तारीख थी 10 सितंबर 2025 और जगह थी अमेरिका का टेक्सास। सुबह के करीब 9:30 हो रहे थे। एक गार्ड जो अपनी ड्यूटी पर था, उसे अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। शुरू में उसे लगता है कि कोई ग्राहक से कुछ कहा सुनी हो गई होगी, लेकिन आवाज तेज होती गई। तभी गार्ड ने अपने साथी को बुलाया और दोनों अंदर पहुंचे। अंदर का मंजर देखने के बाद वो दोनों दंग रह गए थे। दूर से एक शख्स के चीखते हुए आवाज सुनाई देती है। चीख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि मोटेल का मैनेजर 50 साल के भारतीय मूल के चंद्रमौली थे और उनके पीछे था क्यूबा का 37 साल का मार्टिनेज, हाथ में धारदार चाकू लिए। आप देख रहे हैं डिकोडिंग क्राइम। मैं हूं अंसारी और हम बात कर रहे हैं टेक्सास मोटेल चंद्रमौली मर्डर केस। गार्ड ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मार्टिनेज की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो बार बार चाकू से वार करने लगा। चंद्रमौली अपनी जान बचाने के लिए लगातार दौड़ते रहे, लेकिन इसी भागा दौड़ी में उनका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर पड़े। यही पल था जब मार्टिनेज ने बेरहमी से हमला करना शुरू किया। इस दौरान वहाँ पहुंचे चंद्रमौली की पत्नी और उनका बेटा। उन्होंने पूरी कोशिश की रोकने की। बेटा कोई बैट लेकर आया, लेकिन मार्टिनेज का गुस्सा किसी जानवर की तरह था। वो लगातार कभी शरीर पर तो कभी गर्दन पर वार करता रहा और फिर वो खौफनाक पल सामने आया जब उसने चंद्रमौली का सिर। उस वक्त वहाँ मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी डर के मारे और कोई वेपन अपने पास न होने के कारण वो पीछे हटकर खड़े हो गए। मार्टिनेज ने सिर को फुटबॉल की तरह लात मारकर घसीटना शुरू की और आखिरकार उसे पास ही के डस्टबिन में डाल दिया। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंच गई मौके पर। उन्होंने मार्टिनेज को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उसने इतना भयानक कत्ल क्यों किया। जांच में सामने आया चंद्रमौली मोटेल का चेकअप करते थे रोज। कोई चीजें खराब अगर हो तो उसे चेक करके अपनी निगरानी में उसे क्लियर कराते। तो उस दिन वहाँ पर एक वॉशिंग मशीन खराब, तो उन्होंने वहीं पर पास खड़े किसी लेडीज स्टाफ को कहा कि ये वॉशिंग मशीन खराब है और ध्यान रहे कि कोई ग्राहक का क्लॉथ इस मशीन में ना जाए ताकि उनके कपड़े खराब ना हो। और ये बात उन्होंने कहा कि मार्टिनेज को भी बता दी, क्योंकि उनकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक थी। लेकिन इसी बात को देखकर मार्टिनेज को लगा कि चंद्रमौली उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। वो खुद ना आकर किसी लेडीज छोटे स्टाफ को मेरे पास क्यों भेज रहे हैं, और इसी गलतफहमी और गुस्से में उसे खून खराबे पर उतार दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। मार्टिनेज की जांच में जब पता चला उसके अतीत के बारे में, करीब 2017 में वो सड़कों पर नंगा अवस्था में घूमता हुआ मिला और एक महिला पर हमला करके उसकी कार छीन ली। जेल गया, कुछ दिन सजा काटी, बाहर निकला, फिर एक बच्चे पर हमला किया। क्यूबा ने उसे वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। अब ये हमें नहीं पता कि क्यूबा ने अपने ही सिटीजन को एक्सेप्ट करने से क्यों मना किया। तभी मजबूर होकर अमेरिका वालों ने उसे अपने ही देश में रखा और नतीजा ये हुआ कि उसने इतना खौफनाक कांड कर दिया। अब पुलिस का कहना है कि इस केस में मार्टिनेज को या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर उम्र कैद मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग सोचिए, एक छोटी सी गलतफहमी और गुस्से की आग ने किस तरह एक परिवार की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आपको क्या लगता है, मार्टिनेज को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी केस की असली सीसीटीवी फुटेज वायरल हो चुकी है, लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से यहाँ वो फुटेज दिखाना पॉसिबल नहीं है।